हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ। तो बेटा यहाँ पे अपन पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं जैसे हम करते हैं। तो सर ये तो बहुत आसान सवाल आपने लाया है। हाँ, आसानी सवाल आते हैं, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। जो आपको ऑक्साइड्स वगैरह मैंने बताए थे, दैट इज बहुत सारे ऑक्साइड्स अपन ने डिस्कस किए हुए हैं। जनरल रूल आप याद करोगे क्या? यस सर, जनरल रूल क्या कहता है सर? न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो आपको पहले याद रखने होते हैं, दैट इज योर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। और कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं सर? ये न्यूट्रल ऑक्साइड होगा N2O, NO एक न्यूट्रल ऑक्साइड होगा और CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। पहली बात तो अब तक 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स है आपके पास। तो इसका नाम मैं क्या बोल दूं? N2O का नाम क्या होता है? क्या बोलोगे? N2O का नाम बोलो, नाइट्रस ऑक्साइड। यस, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। NO का नाम बोलिए, नाइट्रिक ऑक्साइड। यस, नाम से भी कभी कभी पूछ सकता है। और ये तो आप सबको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, तो ये अपने पास होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये देखने को मिलते हैं। यस सर, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो पहले तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स याद करेगा। यस सर, तो यहाँ पे सर न्यूट्रल ऑक्साइड देख के बताइए। सर न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारे पास है, ये वाला आ गया देखो न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में। N2O हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड आ गया, सीधा मैच कर दिया। यस सर, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया, समझ में आ गया। अभी उसके बाद होता है एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स मतलब आप क्या याद रखोगे? एक जनरल आपको रूल दे रहा हूं। जनरली आप क्या कहोगे कि मेटल्स विथ ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर, उनका होगा ग्रेटर देन 3 या फिर 4। मेटल्स आपको क्या लगता है सर? मेटल्स हमें लगता है कि ये कैसे है? मेटल्स आपको लगता है ये बेसिक होते हैं मेटल्स के ऑक्साइड, लेकिन जनरली मेटल्स विद ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन 3 और 4 आर एसिडिक। आपको वो एसिडिक देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रखोगे। यस सर, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे कि आपके पास है CrO3। जैसे मैं लेते आ रहा हूं पीवाईक्यू वीडियोस, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो CrO3 होता है वो कैसा होता है? वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि Cr तो क्या है? क्रोमियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो एक रूप से क्या है भाई? मेटल है, तो उस पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके वजह से आपको बताया हुआ है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा के कारण एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। यस सर, और आपको क्या याद रखना है? एसिडिक ऑक्साइड्स आपके पास कौन से होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपको कैसे देखने को मिलते हैं सर? हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं? एसिडिक देखने को मिलते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल SO2 कैसा होता है सर? SO2 हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे पास एसिडिक देखने को मिलते हैं। यस, जैसे CO2 बोलोगे तो ऐसे एसिडिक ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे जो पानी के साथ एक एसिड बना रहे, तो वो भी आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे। और एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है? एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास देखने को मिलता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से हमें एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो हम ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हैं क्या? फर्स्ट वाला आप देखिए, Cl2O7 हम कर सकते हैं क्या? सर Cl पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सर Cl पे ऑक्सीडेशन स्टेट है
+7, ये Cl पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये किसका एसिडिक अनहाइड्राइड है, तो क्या आप बता पाओगे ये किसका एसिडिक अनहाइड्राइड है? ये किसका एसिडिक अनहाइड्राइड है, क्या आप बता पाओगे? तो एसिडिक अनहाइड्राइड सर कैसे निकालते हैं भाई? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अनहाइड्राइड के ऊपर, तो Cl का ऐसा एसिड ढूंढो जिसपे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। सर HClO4। तो HClO4 क्या है सर? खुद एक एसिड है, तो अगर एसिड से अपन ने पानी निकाल दिया तो अनहाइड्राइड बन गया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहेगी। तो आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि अनहाइड्राइड को पानी में डालने के बाद एसिड बनता है, तो इससे अगर मैंने पानी में डाला तो मुझे HClO4 मिलेगा। तो भाई निश्चित रूप से ये आपका एसिड है। यस सर। और आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एसिडिक कैरेक्टर तो दिखाएगा ही। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका एसिडिक हो गया। सर HClO3 का आप HClO4 का नाम बताइए, तो इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड। यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत इजी हमें ये लग रहा है। हाँ इजी लगेगा क्योंकि आप इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे आ चुके हो कि आपको ऑक्साइड्स के साथ खेलना आ चुका है, क्योंकि भाई अपन इतने सारे ऑक्साइड्स के साथ डेली अपन कुछ कुछ फॉर्म्स में डील कर रहे थे, जैसे कि CrO बेसिक ऑक्साइड है। सर आपने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर उस पे +2 है, कम ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बेसिक होगा। बिल्कुल सही बात। Cr2O3 कैसा होता है? Cr2O3 कैसा होता है सर? एम्फोट्रिक होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोट्रिक। CrO3 कैसा होता है? Cr2O3 एम्फोट्रिक। CrO3 कैसा होगा? एसिडिक होगा। यस सर। वेरा सर सबसे ये तो बेसिक है सर, सोडियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, उसके लिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे खुद से। यस सर। मेन आपकी डाउट कहां पे आता है सर? एम्फोट्रिक में हमारा थोड़ा डाउट आता है। एम्फोट्रिक में हमारा थोड़ा डाउट आता है, तो मैं आपको बताता हूं। जो बेरिलियम होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, Sn होता है और Pb। ठीक है, तो ये आप कैसे याद रख सकते हो? जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग आया करो, आपके पास ये देखने को मिल सकता है। तो अपन ने क्रोमियम का भी ले लिया था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे ये सारे इनके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, ये सारे इनके ऑल ऑक्साइड्स, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ऑल ऑक्साइड्स आर एम्फोट्रिक। इनके सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोट्रिक देखने को मिल सकते हैं। यस सर, सारे आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं? एम्फोट्रिक। तो क्वेश्चन के लिए तो सर हमें पता चल गया Al2O3 हमारे पास एम्फोट्रिक देखने को मिलेगा। यस, तो ऑल ऑक्साइड्स इनके एम्फोट्रिक होते हैं। और मुझे कुछ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स आप बता सकते हो? यस सर, हमें पता है Cr2O3 भी एम्फोट्रिक नेचर का होता है। यस सर, हमने देखा है इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट सर मेटल पे आ गई, तो वो एम्फोट्रिक बिहेवियर शो करने लगा। एम्फोट्रिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है सर? एम्फोट्रिक का मतलब होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी कर सकता है। और एक डी ब्लॉक का बताना जरा। यस सर, हमें ये भी मालूम है V2O5, ये हमें कैसा देखने को मिलता है सर? एम्फोट्रिक देखने को मिलता है। एम्फोट्रिक देखने को मिलता है। यस सर, ठीक है सर, ये भी हमें पता चल गया। अभी आपके पास आते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स क्या होते हैं जेईई मेंस का, मैं ये उड़ा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डाउट्स आपके क्या आएंगे सर? आर्सेनिक, AS2O3 और Sp2O3। यस, इन्हें आपको क्या याद रखना है? इनमें दोनों में ही आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों मेटलॉइड्स है और उनपे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या सर ये कैसे होंगे? तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंने बोला तो तुम क्या बोलोगे सर? एम्फोट्रिक। हाँ सर, समझ में आ गया, ये दोनों कैसे होंगे? एम्फोट्रिक होंगे।
जो आर्सेनिक और एंटीमनी के जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, एम्फोटेरिक देखने को मिलेंगे। क्या सर इनके सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक देखने को मिल सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं, सारे ऑक्साइड्स इनके एम्फोटेरिक देखने को नहीं मिलते हैं भाई। अगर मैं ये लिख दूंगा As2O5 और Sb2O5 तो ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो ये जो उनके +5 वाले होते हैं वो आपका क्या होते हैं, वो आपके होते हैं एसिडिक वाले। वो आपके कैसे होते हैं, एसिडिक वाले, ठीक है। वो आपके कैसे होते हैं, एसिडिक वाले, ठीक है। यस सर, हमें पता चल गया ये एसिडिक वाले देखने को मिलता है। तो आपको एक की पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि सर जो हमने आपने बताया था, जैसे जिंक बताया था, एल्यूमिनियम बताया था, साथ ही साथ टिन बताया था, लेड बताया था और बेरिलियम बताया था, उनके सारे ही ऑक्साइड्स एम्फोट्रिक है रिगार्डलेस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे ही उनके एम्फोट्रिक देखने को मिलेंगे। और सर जो आपने डी ब्लॉक में बताया था जैसे कि Cr2O3 वो एम्फोट्रिक था, V2O5 बकायदा अपन ने उसके रिएक्शंस भी देखे थे तो वो भी एम्फोट्रिक है। यस, लेकिन इनके जो मैंने बताया जो मेटलॉइड्स अपने पास है जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, उनका आपके पास +3 वाला एम्फोट्रिक है लेकिन +5 वाला कैसा है, एसिडिक है। तो ये आपको पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछता तो फिर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता। आप एक और सुपर पॉइंट याद रख सकते हो, दैट इज Te। Te+4 इज एम्फोट्रिक। क्या याद रखोगे, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो टेलुरियम +4 इज एम्फोट्रिक। ये याद रख सकते हो इतना। हालांकि इस पे इतने सारे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि टेलुरियम का जो +4 होता है वो एम्फोट्रिक देखने को मिलता है। यस, क्या आप कोई सवाल, आप ऑप्शंस खुद से मैच कर सकते हो, मैंने आपको पूरा डिटेल यहां पे बता दिया है तो आप इसे देखना एक बार अच्छे से। हाँ ठीक है, अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स के बारे में बताया वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा 2 से 3 मिनट में। तो मैंने क्या बताया भाई, सर जो अपने पास पहले हमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो N2O होता है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, वो न्यूट्रल होता है। NO जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड वो न्यूट्रल देखने को मिलता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड हमें न्यूट्रल देखने को मिलता है। जनरली सर आपने बताया नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमें एसिडिक देखने को मिलते हैं और मेटल्स के जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ना, जैसे 3 और 4 से भी ऊपर वाले, वो हमें देखने को मिलते हैं एसिडिक नेचर के। फॉर एग्जांपल सर आपने बताया CrO3, Cr के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तो वो एसिडिक बन जाएगा। यस, सही पकड़े हो। यस सर, आपने बताया कि कुछ कुछ ऐसे अनहाइड्राइड्स होते हैं जिन्हें पानी में डालने के बाद हमें एसिड्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2O7 को अगर मैं पानी में डालूंगा तो मुझे परक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो भाई ऑक्साइड से मुझे एसिड मिल रहा है पानी में डालने के बाद, तो निश्चित रूप से ये एसिडिक ही होगा। यस सर, अगर मैं NO2 को पानी में डालूंगा तो भी मुझे एसिड देखने को मिलेगा, तो NO2 भी एक एसिडिक नेचर का होगा। यस सर, ये हमें समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आपने एम्फोटिक ऑक्साइड्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे सर, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, बेरिलियम, इनके सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोट्रिक होते हैं। और सर क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो एम्फोट्रिक देखने को मिलती है। वेनेडियम पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो एम्फोट्रिक देखने को मिलती है। आर्सेनिक और एंटीमनी पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एम्फोट्रिक देखने को मिलती है। सर आपने हमें रोका था ये पाप करने से कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टेलुरियम आर्सेनिक एंड एंटीमनी इज एसिडिक। यस सर, और जो Te के बारे में मैंने यहां पे बताया वो Te+4 इज एम्फोट्रिक इन नेचर। तो पूरे आपके ऑक्साइड्स यहाँ पे ओवरऑल मैंने रिवाइज कर दिया और आपको तो पता है S ब्लॉक के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक देखने को मिलते हैं। अरे S ब्लॉक के अभी वो मत बोलना सर, S ब्लॉक का आपने Be का भी नाम ले लिया भाई, Be तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना। यस सर,
तो ये अपना था पूरा लेक्चर, एक पीवाईक्यू के साथ अपन ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए। आई होप यू enjoyed this video. For more such amazing content, stay tuned and subscribe for more such beautiful lectures. Okay, bye.